और ये है मेरी सहेली, मेरी स्पेशल फ्रेंड। खामोशी का एक अजीब सा रिश्ता बन गया हमारे बीच। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद अब तक बेहोश है और प्रेग्नेंट भी। कुछ लोगों की किस्मत में भगवान खुशियां लिखना ही भूल जाता है जैसे। अभी अभी तो मिले हो इससे, भला तुम इसकी किस्मत के बारे में क्या जानो, या इस पेशेंट के साथ तुम्हारी कोई पुरानी जान पहचान है? मैं तो यूं ही एक बात कह दी। इसकी अगर तकदीर अच्छी होती तो ये इस हालत में इतनी बेसहारा, इतनी मजबूर नहीं होती। मैं चलती हूँ, बाद में मिलने आऊंगी। कब से तू मेरी आरज़ू में है, मेरी आवाज़ कितनी सदियों से तेरे पायल की जुस्तजू में है। सब कुछ कैसे एक ही पल में बदल गया ना। कल तक जो रिश्ता दो दोस्तों का था, आज उसी रिश्ते के बदलने से पता नहीं क्या कुछ बदल जाएगा। शायद हर रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। मीरा, एक्चुअली तुम ठीक ही कह रही हो। अरे कहाँ जा रहे हो? घर पीछे ही छूट गया। सॉरी। बड़ी अजीब सी आदत है तुम्हारी, बस आगे निकल जाते हो। अब लौट के वापस जाना पड़ेगा ना। अब चलो पीछे। गुड नाइट। गुड नाइट। जिंदगी भी कितनी अजीब खेल खेलती है। कल जब मैं सलोनी के पास रहना चाहता था, उसे पाना चाहता था, तब किस्मत ने उसे मुझसे दूर कर दिया। और जब मैं सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा हूं, तो जिंदगी एक बार फिर मेरे सामने ले आई उसे, वो भी इस हालत में। खुदा ना करे मेरे सिवा तू किसी
की यादों को तू ना भुलाना कभी। ऐ सनम तुझको चाहा हर जन्म। डॉक्टर निशी यहाँ। जी मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। वार्ड नंबर 6 के पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। मैं अभी पहुँचती हूँ। जिस सलोनी के चेहरे पर दर्द के एक सेकंड भी देखना मुझे गवारा नहीं था, उसे आज मैं इस हालत में देख रहा हूँ। लोग आज तुम्हें लावारिस कह रहे हैं। मेरे होते हुए। डॉक्टर, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, आप जल्दी चलिए। मैं मानता हूं कि मैंने गलतियां की, तुम्हें दर्द दिया है, पर उस बात की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे प्लीज। सलोनी मुझे माफ कर दो, एक बार आंखें खोलो, मैं और तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा प्लीज। पेशेंट को हम अभी आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। इनके फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। नीरव इस वक्त यहाँ पर? पता नहीं मुझे भी क्या हो जाता है। वक्त पे कितना बेरहम है सलोनी। अब मुझे तुमसे मिलने के लिए खुद को दूसरों से छुपाना पड़ रहा है। क्या करूं? सलोनी के घर वालों को इस बारे में बताओ या नहीं? नहीं, क्यों ना बताओ? वो परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं, सेल से नहीं, एसटीडी बूथ से करना ही ठीक रहेगा। हमने बहुत कोशिश की उस औरत का पता लगाने के लिए जो अदिति जी के साथ कार में थी, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। इसी बात को सोच सोचकर हम लोग भी परेशान हो रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। कौन थी वो औरत? और अगर वो अदिति के साथ कार में थी जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर वो कहाँ गायब हो गई? एग्जैक्टली। खैर, हमारी कोशिश जारी है। जैसे ही हमें कोई खबर लगेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। ब्रजेश, अदिति बाईसा के एक्सीडेंट की गुत्थी तभी सुलझेगी जब उस औरत के बारे में पता लगेगा। एक्सीडेंट के बाद जब बाईसा की डेड बॉडी मिली तो औरत कहाँ चली गई? वो क्यों नहीं मिली? हो सकता है कि वो बच गई हो सकता है बाबू, लेकिन उस औरत को कम से कम हमारे सामने तो आना चाहिए। इस बात का जवाब तो वो औरत ही दे सकती है। ईश्वर ने हमारी अदिति को तो सदा सदा के लिए हमसे छीन ही लिया। इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि वो औरत जहां भी हो सही सलामत हो।
ईशान बहुत जिद कर रहा था, इसलिए हमें यहाँ लाना पड़ा। मेरी मम्मी मर गई। आप सबने मुझसे झूठ बोला कि मम्मी घूमने गई है। मामूसा, आप भी? आपने मुझसे झूठ बोला कि मम्मी जल्दी वापस आ जाएंगी। मुझे कुछ पता ना चले, इसलिए आपने मुझे यहाँ से भेज दिया ना। मैं जानता हूँ मामूसा, जो लोग मर जाते हैं वो कभी लौट के नहीं आते। मेरी मम्मी भी कभी लौट के नहीं आएंगी ना। ईशान, माता महाराज, इस मासूम पर कैसा कहर डाले हैं आप? क्या गलती की थी इसने जो इससे इसकी माँ को अलग कर दिया? मम्मी, आप तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, फिर मुझे छोड़ के क्यों चली गई? बोलती क्यों नहीं? बोलो। इसके सहारे छोड़ के गई हो इस मासूम को। मैं तो नालायक हूँ, खुद को नहीं संभाल पाता, इसे क्या संभालूंगा? पर तुम तो समझदार थी ना, फिर भी तुम। कुंवर सा संभालिए अपने आप को। अगर आप इस तरह से टूट जाएंगे तो इस मासूम का क्या होगा? अदिति, आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर गई है। उस जिम्मेदारी को निभाना है। हेलो, हेलो। अरे बोलते क्यों नहीं हो? कौन है तुम? क्यों हम सबको परेशान कर रहे हो तुम? फोन पर नहीं। अगर मैंने फोन पर नाहर को सलोनी के बारे में बताया तो वो इसका गलत मतलब निकालेगा। उसे लगेगा कि फिर से मैं उसके और सलोनी के बीच मुझे कुछ करना होगा। भाभी साहब, भाभो, खाना लगा दिया है, आप सब लोग खा लीजिए। खमा करें। आओ कावेरी, आओ बैठो। कैसे हैं आप लोग? तुम कहो,
तुम सब कैसे हो? कोई खबर मिली निकिता की? नहीं भाभी, कोई खबर नहीं मिली। माता महाराज पे भरोसा रखो, वो एक माँ को बच्चे से अलग नहीं रखेंगे। अब तो सिर्फ उन्हीं पर भरोसा है कि मेरी बेटी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी क्या करूं, दिल बार बार उसकी याद में मचल उठता है। इसलिए सोचा यहाँ आकर ईशान से मिलूं। हम दोनों एक ही हालात से गुजर रहे हैं। उसने अपनी माँ को खोया है और मैंने अपनी बच्ची को। वैसे नजर नहीं आ रहा ईशान है कहाँ पर? ईशान अपने कमरे में है कावेरी। उसे आज ही पता लगा है कि उसकी माँ उसे छोड़कर बहुत दूर चली गई। कोई बात नहीं, मैं कभी और आके उससे मिल लूंगी। अच्छा चलती हूँ। ओह, तो खाने की तैयारी हो रही है। बड़ी शांति है, थोड़ा बहुत हंगामा हो जाए। कितनी गलत बात है, खाना लगा हुआ है और आप लोग खा नहीं रहे। चलिए मैं परोस देती हूँ। रहने दो कावेरी, यहाँ किसी को भूख नहीं है। मैं समझ सकती हूँ तारा भाभी से। आखिर कब तक आप इस तरह से अन्न पानी का त्याग करते रहेंगे? अदिति भाईसा की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी जब उनका परिवार इस तरह से भूखा रहेगा? आइए ना प्लीज, चलिए। तारा भाभी सा, यह आपने अपनी कैसी हालत कर ली? कितनी मुरझा गई हैं आप। ये सारी गलती सलोनी की है। उन्होंने ही आपके दिल में पहले ममता जगाई और फिर खुद ही उसको तोड़ दिया। लगता है उनके अंदर की औरत ही मर गई, तभी तो आज इस दुख की घड़ी में वो आप लोगों से मिलने नहीं। बस कीजिए कावेरी जी, आप जिस सलोनी की बात कर रही हैं वो मर चुकी है। मेरे लिए, इस घर के लिए मर चुकी है। इसलिए प्लीज आइंदा से उसका नाम इस घर में मत लीजिएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मैं सलोनी के बारे में कुछ मत लो उसका नाम मेरे सामने। मर चुकी हो, अब उसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं। सुना तुमने? इस घर में सब नफरत करते हैं उससे, सिर्फ नफरत।